चलो ठीक है, हम अभी अगले सेशन में जाएंगे। उसके पहले जस्ट एक बात बताना चाहूँगा कि मेरा एक पहचान वाला एक छोटा दोस्त है, यूथ है मेरा, जो काफ़ी सालों से मैं उनको जानता हूँ। सिविल इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, अभी सिविल इंजीनियरिंग पढ़ रहा है। तो किसी वजह से उनको थोड़ा ड्रॉप लेना पड़ा, तो फिर से अभी उन्होंने ज्वाइन किया है सिविल इंजीनियरिंग, अभी भी उन्होंने ज्वाइन कर दिया। तो उनको लगा कि नहीं, अभी मैं इतना बड़ा हो गया, मुझे कुछ करना चाहिए, मेरे खुद के खर्च के लिए एक्सपेंसेस बहुत हो रहे हैं, तो कुछ लाइवलीहुड के लिए कुछ तो करना चाहिए करके उन्हें सोचा। और एक दिन उन्होंने AI पे उन्होंने पूरा बायोडाटा डाल दिया और लिखा कि मुझे पार्ट टाइम जॉब करना है और मुझे ये प्रकार का काम आता है, मेरा स्किल ये है। तुरंत AI ने पूरा लिस्ट उनको भेज दिया कि ये ऑप्शन यहाँ पे कर सकते हैं। उन्हें तुरंत वहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, फिर वहाँ पे रेज्यूम भेज दिया। दूसरे दिन उनको जॉब पे बुला लिया पार्ट टाइम जॉब के लिए। तो उन्होंने क्या चुना था मालूम है? एज ए कुरियर बॉय। बोले मुझे कुरियर बॉय, एज कुरियर बॉय करना मुझे अच्छा लगेगा, मैं ये काम करूँगा। और महीने में 25 से 30 हज़ार अर्न कर रहा है वो अभी। आज दिन में 3 या 4 घंटे काम कर रहा है, अर्न कर रहा है 25-30 हज़ार अर्न कर रहा है। वो कौन कर रहा है? सिविल इंजीनियर का लड़का जो पढ़ाई कर रहा है वो। हमारे पास बहुत मौके, और आज भी हम यही चीज़ सीखने वाले। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? हमारे बीच में ब्रदर सलीम है जो यही बातें सिखाने वाले हैं आज, कि कैसे हम अभी अब हमारे पास जो भी सोर्सेस है, रिसोर्सेस, उसमें कैसे इनकम को जनरेट करें, उनका कैसे इन्वेस्ट करें, कैसे सेविंग करें और कैसे आगे बढ़े। आइए तालियों के साथ स्वागत करें ब्रदर सलीम को। हालेलुया, हालेलुया। डेविड ब्रदर, यूथ कम हो गए। चले गए? आप खुश हैं? नींद आती है? नींद आती होगी तो फिर से गेम चालू करें। चालू करें। बिशप साहब को मैं विनती करूंगा, यहाँ जितनी गर्ल्स बैठी हैं उसको अगले साल से पासबान बना दिया जाए, क्योंकि भाई लोग बाइबल नहीं पढ़ते, गर्ल्स ज़्यादा बाइबल पढ़ती है। नहीं, ये शर्त मंजूर है आपको? पासबान बना दिया जाए। भाइयों, ये लोग ने पास्टर बना दिए। गेम वाले आपको कुछ इनाम नहीं देके गए ना? मैं आपके लिए लेके आया हूँ। मेरे पास 2 नोट्स है। गेम किसने जीता है? गेम किसने जीता? तो ये नोट्स आपके लिए लेके आया हूँ। चाहिए? चाहिए? नहीं? क्यों? इतनी बड़ी नोट है। पीछे दिखाई देता है? देखो, अभी हम 30 मिनट के बीच हम पैसे के बारे में सीखने वाले हैं। डेविड भाई ने आपको बताया है, तो मैं ये गेम जीतने वाले के लिए ये इनाम लेके आया हूँ। लेकिन नहीं चाहिए तो दूसरी नोट है, ये वाली चाहिए। वो फटी है, लेकिन चाहिए इसको? चाहिए? बॉयज को चाहिए ना? वेरी स्मार्ट। इसको बड़ी है लेकिन कोई लेने वाला नहीं है। ये छोटी है, फटी है, तो भी इसके डिमांड हो जाती है, क्योंकि इसके वैल्यू कम नहीं होता है। ठीक है ना? इसका वैल्यू क्या है? किसको चाहिए? बॉयज को? ठीक है, तो किसी को नहीं दे रहा हूँ।
ठीक है, हम समाज के आगे, मंडली के आगे हम फटे लोग हैं. કોઈ કોઈ કહે ને કે એટલી ફાટેલી નોટ છે ને કશે નહીં વટાવાય. કીધું છે કોઈને એવું? કે કોઈને એટલી फाटेली नोट છે बैंकમાં नहीं वटावाय એમ. ऐसे हमको लोग बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर के आगे हमारी वैल्यू बिल्कुल कम नहीं होती है. आमेन, आमेन. हम जैसे भी हैं वैसे ही परमेश्वर हमको एक्सेप्ट करता है. आप लोग समझ रहे? कैसे भी हो, लेकिन परमेश्वर आपको एक्सेप्ट करते हैं और उसकी सेवा में आपको वो लेके चलते हैं. तो आओ हम पैसे के सेशन में जा रहे हैं. हम ज़्यादा नहीं, लेकिन 30 मिनट तक जो फिनांस और बाइबल क्या कहती है उसके बारे में थोड़ा सीखेंगे. पीछे दिखाई देता है? पीछे दिखाई देता है? इनकम, पहली स्लाइड. फिनांस, रुपये, ठीक है. तो कभी कभी हम क्या सोचते हैं कि बाइबल और रुपये की एडजस्टमेंट नहीं है, बाइबल इसको रुपये को अवॉइड करता है. लेकिन मैं ये सिखाने वाला हूँ कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा रहता है और पवित्र आत्मा को शरीर चाहिए और शरीर को आत्मा चाहिए. तो हम एक आत्मा है तो हमारा शरीर भी आत्मा है. हमारे शरीर के साथ जितनी भी चीज़ें जुड़ी हैं वो भी आत्मिक हो जाती है. आमेन. तो मुझे पहले ऐसे सिखाया था कि क्रिश्चियन को रुपये के साथ कुछ संबंध नहीं है. लेकिन मैं बड़ा हुआ, उसके बाद सीखा कि हम 60 से 70 साल जीने वाले हैं. जिएंगे आप 70 से 80 साल तक जिएंगे. तो जब तक जिएंगे तब तक आपको रुपये चाहिए कि नहीं? ऐसे ही जिएंगे? किसी ऐसा है कि इसको पैसा की जरूरत ही नहीं है कोई? सबको चाहिए ना, इसलिए तो ये फटी नोट भी लेने वाले थे. तो इसीलिए पैसा हमारी आत्मिक वस्तु है. उसके यूज़ करने के लिए भी हमारा दिमाग आत्मिक होना चाहिए. तो इसके बारे में हम सब सीखने वाले हैं. इसमें रुपए की बात में इनकम, कॉस्ट और डेब्ट और सेविंग, ये 4 पॉइंट्स हम सीखने वाले हैं. तो नेक्स्ट, पहली बात देखेंगे फिनांस, इनकम. जो रुपए की बात आती है, नाणा की बात आती है, इसमें पहली बात है इनकम, आय, गुजराती में आवक. अभी आप 15 से 25 साल से यहाँ ज़्यादा लोग हैं, तो आपके पास कुछ आवक नहीं होगी या कुछ काम करके आप कमाते होंगे. तो ये बात कहाँ से आती है? हम देखेंगे पुनः नियम 8वां अध्याय और उसकी 17 और 18 कलम ऐसा कहता है, आयत ऐसे कहती है कि जो आपके पास रुपए आते हैं, जो संपत्ति आपके पास है, वो सब कुछ परमेश्वर की देन है. आमेन. आपने जो भी कमाया है, आपकी जो सर्विस है, नौकरी है, आपकी खेतीबाड़ी है, आपका पशुपालन है, जो भी कुछ है, उसी में से जो कुछ आ रहा है वो ईश्वर ने दिया है. आमेन. अभी आपके पास जो कुछ भी है, आपका घर है, आपका संपत्ति है, वो ईश्वर से आई है.
ये वचन हमको सिखाता है कि सब कुछ ईश्वर से आता है। तो ईश्वर से आता है, वो हमारे साथ जुड़ी है, वो सब कुछ आत्मिक है। आमीन। तो हमको नेक्स्ट, हमारे पास जो भी नाणा है, जो भी फिनांस रुपए है, संपत्ति है, उसके हम कारभारी है। कारभारी हिंदी में क्या बोलेंगे उसको? कारभारी। गुजराती में कारभारी કહેવાય। નાણાંનું સંચાલન કરનાર। पहला कोरिन्थियस चौथा अध्याय दूसरी कलम, जो कुछ भी है परमेश्वर ने आपको दिया है उसका आप कारभारी है। जो परमेश्वर ने आपको दिया है उसका आप अच्छी तरह से कारभार नहीं करेंगे तो उसका भी हिसाब आपको देना पड़ेगा। समझ रहे? आपका मम्मी पापा ने जो कुछ भी आपको रुपए देते हैं तो उसका हिसाब आपको देना पड़ता है। ठीक है? तो परमेश्वर ने आपको जो कुछ भी संपत्ति दिया है, जो भी नाणा दिया है, उसका भी हिसाब आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट, तो ये बात आप समझ रखो, आपके माइंड में लिख लो कि जो कुछ भी आपके पास पैसा आता है, आपकी आय होती है, उसका हिसाब बराबर होना चाहिए, उसका हिसाब देना पड़ेगा। ठीक है? तो अभी आप लोग 15 से 25 साल है, उसके बाद आप और 50 साल जीने वाले हैं, जिएंगे ना? प्रभु यीशु मसीह नहीं आएंगे तो बिल्कुल जिएंगे। ठीक है? तो ये 50 साल के लिए आपको बहुत सारी योजनाएं बनानी पड़ेगी। आपको इसी उम्र में, जो भी उम्र में हो, उसी उम्र में तुम्हारा आवक बढ़ना चाहिए। ठीक है? આપણે આવકના સ્રોત ઊભા કરવા એ જરૂરી છે। નીતિવચન એમ કહે છે, ઉદ્યોગીના વિચારોનું પુષ્કળ ફળ મળે છે। નીતિવચન 21:20 એમ કહે છે, જ્ઞાનીના મકાનમાં મૂલ્યવાન ભંડાર તથા તેલ છે। जो लोग ज्ञानी है उसके घर में मूल्यवान वस्तु रहेगी, तेल रहेगी और ज्यादा पैसा भी रहेगा। और जो मूर्ख व्यक्ति है वो क्या करता है? जो भी कुछ आएगा स्वाह कर जाएगा, ऐसा लिखा है। पण मूर्ख मानस तेने पूरेपूरू स्वाह करी जाए। એટલે पहली तारीखे पगार आए, 1 तारीख को सैलरी आएगा और 10 तारीख आते आते तो ठन हो जाएगा। उसके पास कुछ भी नहीं रहेगा और उसके दोस्त के पास जाएगा, थोड़ा देने का, वहाँ जाएगा। होता है कि नहीं ऐसा? तो अभी आपको ये बात समझनी जरूरी है कि तुम्हारी आवक बढ़नी चाहिए। इसी उम्र में यहाँ से, भारत से लोग कनाडा जाते हैं स्टडी के लिए, अमेरिका जाते हैं, लंदन जाते हैं। वो लोग क्या करते हैं? उसकी कॉलेज की फी भरने के लिए वो खुद वहाँ काम करते हैं। समझ में आया? आप लोग पढ़ते पढ़ते भी, स्टडी करते करते भी अपनी आवक बढ़ा सकते हैं, आप कमा सकते हैं। जो विदेशों में जाते हैं वो रेस्टोरेंट में काम करते हैं, लस्सी बेचते हैं या पिज़्ज़ा बेचते हैं या टॉयलेट साफ करते हैं, कुछ भी उसको जो भी काम हाथ आए वो मन लगाकर करते हैं, क्योंकि उसकी फीस उसको पूरा करना है। हालेलुया। तो इसी उम्र में कुछ ना कुछ आपको भी काम करना चाहिए, उसके लिए आपको प्लानिंग करना चाहिए। आपकी आवक कैसे बढ़ेगी वो देखना चाहिए। आपका माता पिता देंगे ऐसे ही मत सोच के बैठ रहो, लेकिन आप खुद कमाते सीखे। नेक्स्ट, इनकम के लिए काम करना जरूरी है। हार्ड वर्क इजी मनी। आप
लिख सकते हैं इस कलम को, सब मैं दिखाता हूँ, वो कलम लिख सकते हैं। लास्ट में स्कैनर भी आएगा, ये पूरा PDF आपको मिल जाएगा स्कैनिंग करके, ठीक है। तो इधर एक आयत लिखी है निर्गमन 34 उसका 21, इसमें लिखा है 6 दिवस तारे उद्योग करवो। क्या लिखा है? सब लोग पढ़ो एक लाइन, 6 दिवस तारे उद्योग करवो। 1 2 3 स्टार्ट। बस बस ठीक है। 6 दिवस 6 डे, 6 दिन हमको क्या करना है? काम करना है। आप लोग काम करेंगे, कुछ बिजनेस करेंगे, कुछ भी करेंगे तो आप कमा सकेंगे। अभी तो YouTube पर होकर भी आप अपनी आवक बढ़ा सकते हैं। 6 दिन काम के लिए भी आप जा सकते हैं, आवक बढ़ा सकते हैं। 7वां दिन आराम का है, वो भी ईश्वर ने, परमेश्वर ने सब नियुक्त करके रखा है आपके लिए। 6 दिन काम करो, 7वें दिन आराम करो, मजा करो, अच्छा खाना, अच्छा पीना, पीने की बात में संभल के रहना। तो 6 दिन के लिए आपको काम करना है। अभी इस उम्र में आप लोग क्या करते हैं? पूरा दिन मोबाइल लेके पहला PUBG खेलते रहते हैं और रील्स देखते रहते हैं। रील्स के बारे में एक बात बता दूं, रील्स पतंग के साथ जुड़ा है। पतंग वो रस्सी लगाते हैं ना, उसको रील्स बोलते हैं। तो वो पूरा रील्स को क्या कर देता है? वो निकल नहीं सकता। तो ये रील्स भी आपको इसमें से निकलने नहीं देगा, इसलिए संभल के रील्स देखो, ठीक है। तो ये 6 दिन काम करना है। बिल्कुल मोबाइल बंद करो और काम करने के लिए जाओ, जिससे आपकी आवक भी बढ़ेगी और 7 साल के बाद अच्छे रुपए आपके पास होंगे। आमेन, आमेन। पीछे वाले आमेन। पीछे वाले मोबाइल ज्यादा देखते हैं ऐसा लगता है। नेक्स्ट, दूसरी बात देखने वाले हैं खर्च, कॉस्ट। इधर सैलरी लिखा है, कितना छोटा है सैलरी का जो बैग है ना, छोटा है। और आपके खर्च का कितना बड़ा लाइन सैलरी का एक है और वो लाइन लग गई है। इसलिए मैंने पहले बोला कि आपकी आवक बढ़नी चाहिए, ठीक है। कोई कपट करके, कोई सट्टा रम खेलने से ऐसे कुछ नहीं होगा, ठीक है। 6 दिन काम के लिए परमेश्वर ने बोला है, वही सही रास्ता है। आमेन। तो 1 तारीख को सैलरी आएगी, वो 30 तारीख तक चलनी चाहिए। ऐसा प्लानिंग आपका होना चाहिए। सही है? सही है। सबको गवर्नमेंट जॉब मिलने वाली, आपने बोला है, मैंने नहीं बोला है ठीक है, सबको मिलनी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट के पास इतनी जॉब नहीं है, तो आपको प्राइवेट जॉब भी करना पड़ेगा, पशुपालन भी करना पड़ेगा, आपकी खेतीबाड़ी भी करना पड़ेगा, खेती भी करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। तो जो भी आपके पास इनकम होती है, उसी में से ये सारा जो कॉस्ट दिखाई देता है, उसको पूरी अच्छी तरह से प्लानिंग करके उसको पूरा करने के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। ठीक है? ठीक है? ये बात आपके माइंड में अभी से लिख लो, याद कर लो, ताकि 7 साल के बाद आपकी जो रियल लाइफ चालू होने वाली है 5 या 7 साल के बाद, उसमें आप खड़े रह सके।
आमेन। तो ये खर्च की बात है। जितनी अपनी आवक होती है उससे ज़्यादा कभी खर्च ज़्यादा नहीं करने का। लास्ट ईयर एंड्रयू सन ने बहुत अच्छी तरह से ये बात सिखाई थी। 10 प्लस 30 प्लस 60, जो 10% है वो ईश्वर का है, वो ईश्वर को दो। 30% आप बचत कर सकते हैं और 60% आप खर्च कर सकते हैं। आपकी जरूरत कभी भी पूरी नहीं होने वाली। आपका 60-70 साल पूरा हो जाएगा, लेकिन आपकी जो इच्छा है, आपकी जो जरूरत है वो कभी नहीं पूरी होगी। इसलिए जितना हो सके इतना कम खर्च करें, ठीक है। आपका शादी में आपकी मंडली का क्वायर से मैरिज हो जाता है तो वो 1 लाख वाली बैंड की इच्छा मत रखो। 1 लाख वाली गाड़ी से आपका सब कुछ चल जाएगा, तो 2 लाख वाली गाड़ी के लिए इच्छा मत रखो। 2 लाख वाली गाड़ी आपके खर्चे में डुबा देगी, आपको मम्मी पापा को भी डुबा देगी, ठीक है। इसलिए ये खर्च का बात अच्छी तरह से आपके माइंड में ले लो। किसी ने कर दिया होगा तो उसको आवक बढ़ानी चाहिए, लेकिन जिसने नहीं किया है वो संभल के रहे, ठीक है। समझ में आई बात? ये सब कुछ बाइबल में से ही है, ये बाहर का नहीं है। आपकी 5 साल के बाद अच्छी लाइफ हो सके, इसलिए ये फिनांस का जो सेशन है इसमें रखा है, ठीक है। नेक्स्ट, आप लोग पढ़ ही लेते हैं, ठीक है ना। जो खर्च करना है उसमें बहुत नियंत्रित करने का, बिल्कुल प्लानिंग के बाहर मत जाओ। पूरा महीने का खर्च आप लोग नक्की कर लो। इसका मोबाइल का इतना, टीवी का इतना, खाने का इतना, घूमने जाने का इतना, सब आप प्लानिंग कर लो। इसमें एक बात और बोलूँगा खर्च के बाद में, एक घर में आपका 3 मोबाइल होगा, ठीक है ना। एक घर में 3 होगा ना? हाँ, सब गर्ल्स हाँ हाँ कर रही है। उसमें एक मोबाइल बंद कर दो, 2 ही चलाओ, चलेगा कि नहीं? चल सकता है ना? भाई लोग भी नहीं बोल रहे, क्योंकि 300 रुपये का रिचार्ज 1 महीने का है, तो कितना 3 मोबाइल का 1000 मान लो। आपको पेट्रोल करा के तो जाना पड़ेगा ना वो रिचार्ज करवाने के लिए। देखो, तो इसमें आप 300 रुपये बचा सकते हैं। ये बात समझनी जरूरी है। अभी आपको समझ नहीं आएगा तो पवित्र आत्मा को पूछो, वो रात भर आपसे बात करेगा, समझ जाओ। पिछले अभी आने वाले 5-7 साल हमारे लिए बहुत गंभीर है, तो ये बात सोचकर अभी से आपकी इनकम बढ़ाओ और खर्च कम करो। संतोष रहो, खर्च करने में संतोष रहो। आपका कोई भी जरूरत पूरी होने वाली नहीं है। आज पूरी करेंगे तो अगले दिन और 10 जरूरत खड़ी हो जाएगी। लोभ नहीं करने का, पैसा कमाने के लिए लोभ मत करो। और इधर तीसरा पॉइंट है, दूसरे के साथ सरखामणी मत करने का। पीछे सुन रहे हैं ना? दूसरे के साथ बिल्कुल आप तुलना मत करिए, ठीक है। उसने वो कर दिया, इसने किया, इसलिए मुझे भी करना पड़ेगा। इस गर्ल्स के बारे में ऐसा बहुत सारा ऐसा होता है, बायो के बारे में भी ऐसा होता है। वो अच्छी गाड़ी लेके आया तो हमको भी लेना पड़ेगा। ऐसा ये माइंड में से निकाल दो। आपको जितना पूरा होगा
उतना कर सकते हो। नेक्स्ट, खर्च कम हो सके इसलिए यहाँ थोड़ा टिप्स दे रहे हैं। सादगी भरी जीवन जीवो, ठीक है। आपकी जो जरूरत है प्रभु यीशु मसीह के शरीर में से पूरी होगी। आमीन। जो खरेखर आपकी जो जरूरत है वो प्रभु यीशु मसीह के शरीर में से पूरी होगी। और दूसरा टिप्स ये है कि પોતાની જાહેરાત થવાના પ્રભાવથી સાવચેત રહો। आप लोग क्या करते हैं, कभी कभी मेरी जाहिरात होगी, प्रभाव पड़ेगा, वो लोग मेरा नाम डिक्लेयर करेगा, इसलिए आप लोग कुछ ना कुछ करते हैं, तो वो माइंड से बाहर निकालो, ठीक है। और खर्च ने नियंत्रित करवानी योजनाનો उपयोग करो। आपका कॉस्ट कम हो सके ऐसा प्लानिंग आप लोग करते सीख जाओ। नेक्स्ट, इस खर्च में तो ये फटी नोट भी चली जाएगी, ठीक है ना, इसलिए भाई लोग लेने वाले थे। तीसरा नहीं, डेप्ट, પાછળ જાઓ, આના પછી નહીં, હા, ડેપ્ટ, આને શું કહેશો તમે? દેવું, कर्जा, ठीक है। खर्च और कर्जा में थोड़ा डिफरेंस है। आप जो रियल में खर्च करते हैं वो खर्चा है, और जो आप गाड़ी लेके जो लोन लेते हैं, ईएमआई करते हैं, वो ये डेप्ट है, ठीक है। तो बाइबल इसको नकारता है। रोमन नेक्स्ट 13वां अध्याय 18 कलम, इसमें देવું નકારવામાં આવ્યું છે। ये कर्जा पाप है ऐसा बाइबल नहीं बोलता है, लेकिन उसने देवा कर्जा के लिए ना बोला है। यहाँ लिखा है प्रेम सिवाय बीजू कोई देवू नहीं करो, प्रेमનું દેવું કરો। પણ कर्जा को पाप नहीं कहा गया है। तो जिसने भी कर्जा किया है वो लेनदार का वो दास होता है। जिसने भी कर्जा किया है वो लेनदार का दास है। इसीलिए आपने जो ईएमआई पर गाड़ी लिया है, आप हफ्ते नहीं भर रहे हैं, तो वो आपके घर आ जाएगा गाड़ी लेने के लिए, आ जाएगा ना, आएगा नहीं बहनों? अभी किसके घर में कर्जा नहीं है वो हाथ ऊंचा करे। मोबाइल ईएमआई पर नहीं है, गाड़ी ईएमआई पर नहीं है, फ्रिज ईएमआई पर नहीं है, वॉशिंग मशीन ईएमआई पर नहीं है, ऐसा कोई घर है? वेरी गुड, उसके लिए तालियां बजा दो। दो लोग तो है, वेरी गुड। लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूं कि आने वाले दिन बहुत अच्छे नहीं है, ठीक है। तो ये आपका कर्जा बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा और आपको डुबा देगा। इसलिए आप संभाल के रहे कर्जे करने में। होम लोन हो या ऐसी लोन आप कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए पूरी से योजनाएं बनानी पड़ेगी, प्लानिंग करना पड़ेगा कि इसमें से कैसे बाहर निकल जाए, ठीक है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। चौथा और आखिरी पॉइंट है सेव। वो खमन वाला सेव नहीं, ठीक है, सेव, इसका मतलब बचत। आपका पहला हमने क्या देखा? इनकम। दूसरा क्या देखा? खर्च। तीसरा कर्जा। आवक में से खर्च माइनस करो, देवा बात करो, और जो बचत रहेगा उसको आपको बचत करना है। ये आखिरी पॉइंट है।
और ये आपके लिए पड़कार है एक, ठीक है। आप सभी वक्त में आप आत्मिक करते हैं। बाइबल का वचन ऐसा भी लिखा है, खाने पीने खावा पीवामां देवનું राज्य નથી ने। तो मुझे ऐसा कोई एक आदमी या लेडीज बताओ कि इस कलम के आधार पे खाना छोड़ दिया हो। है कोई? है कोई? नहीं ना। तो ये पैसे भी हमारी आत्मिक चीज है, तो इसके लिए हमको ज़्यादा प्लानिंग करना पड़ेगा, ठीक है। आपको समझ में आ रहे हैं? आपके पास पैसा आता है ना, नौकरी नहीं करते हैं पर आता तो है ना, उसी में से आपको बचाना है। नेक्स्ट, ये आयत हमने एक बार पढ़ लिया है। જ્ઞાનીના મકાનમાં મૂલ્યવાન ભંડાર તથા તેલ છે, પણ મૂર્ખ માણસ તેને સ્વાહા કરી જાય છે। इसलिए मैं आपको एक पड़कार देता हूँ, जो आप ज्ञानी व्यक्ति है तो आप जितनी भी आवक मिलेगी उसी में से आप बचाएंगे। मुझे प्रॉमिस करो, कितने लोग बचाएंगे? नहीं? ये आपके लिए पड़कार है, ठीक है। नेक्स्ट, सेविंग्स क्यों जरूर है, वो यहाँ आपको टिप्स दिया है। ये चित्र आपको दिखाई देता है, इसमें कौवा याद आता है आपको? आता है? देखो, सेविंग्स क्यों जरूर है, वो यहाँ थोड़ी टिप्स लिया है। अच्छी पढ़ाई के लिए, ठीक है, पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए तो सेविंग करने सीखे। अच्छा भविष्य के लिए, आपका भविष्य अच्छा बने इसलिए आपको बचाना है। आप 20 साल से 25 साल 30 साल के बाद आपको नौकरी नहीं मिली तो आप अच्छा बिजनेस कर सके, इसीलिए अभी से आपको प्लानिंग करना जरूरी है। समझ सके? अभी से प्लानिंग करना सीखो। बिजनेस के लिए 50,000, 1 लाख, 5 लाख ऐसा रकम आपको चाहिए तो अभी से आप प्लानिंग करेंगे, 15 साल से 20 साल से आप बचत करेंगे तो आपके जीवन में अच्छा रहेगा। आपकी मैरिज के लिए भी पैसा बचाना चाहिए। अभी मैरिज के लिए ज़्यादा खर्चा होता है, ठीक है। कोई तो मंडली का कुआं नहीं चाहिए तो उसको तो ज़्यादा बचाना चाहिए, बराबर ना। अच्छी बहन के लिए, आपके माता पिता के लिए भी आपको सेविंग्स करनी जरूरी होती है। और दवाखाना ना खर्च, हॉस्पिटल, मेडिकल के लिए भी आपको अभी से सेविंग करना चाहिए। आपका जितना भी इनकम होता है उसी में से बचत करना चाहिए। नेक्स्ट, ठीक है, अभी बचत करना चाहिए तो कहाँ करनी चाहिए, थोड़ा टिप्स यहाँ हम आपको देते हैं। अपना अकाउंट, सभी का अकाउंट बैंक में होगा, गवर्नमेंट ने सभी को खुलवा दिया है, ठीक है। तो नहीं होगा तो खुलवा दो और अपना कुछ ना कुछ सेविंग करो। अभी तक करते हैं या नहीं करते मुझे पता नहीं है, लेकिन आज से ही आप बचत करना शुरू कर दे। पहला ऑप्शन है आप बैंक में जाके हर महीने में आप बचत कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है रिकरिंग। ये रिकरिंग बैंक में भी खुल सकता है और पोस्ट ऑफिस में भी खुल सकता है। व्यारा में ज़्यादा फाइनेंस कंपनियों आती है, फाइनेंस कंपनियों वो भी बचत करती है, लेकिन उसी से सावधान रह के अपनी बैंक से जुड़े, ठीक है। वो फाइनेंस वाले गुल्ली भी मार देते हैं, ज़्यादा ऐसा होता है, हमारा पैसा लेकर भाग जाती है, तो उससे संभल के रहे, इसीलिए बैंक से जुड़े। ये रिकरिंग है, वो 100 रुपीज़ से
100 रुपये से आप 200, 300, 400, 500, 1000, 1500 जितना भी आप सेविंग कर सकते हैं हर महीने इसमें रिकरिंग में जमा कर सकते हैं। ये पोस्ट ऑफिस में भी हो सकता है। तो अभी जो स्टूडेंट है ये रिकरिंग करना चाहिए, ठीक है। ये बारिश का जो आने वाला है वो आपका पैसा बारिश हो सकती है 5 साल के बाद, 7 साल के बाद। इसलिए बारिश आपको प्रूफ दे रही है। बारिश कौन भेजता है? ईश्वर ही भेजेगा ना। हाँ, तो ये पैसा भी ईश्वर ही भेजेगा। प्लीज़ थोड़ा 10 मिनट बैठिए, हम यहाँ पूरा करने वाले हैं। इस तरफ ध्यान रखें, ये इम्पोर्टेंस बात हो रही है। रिकरिंग के लिए रेडी? रिकरिंग करने वाले हैं? आप कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट SIP, इसको बोलते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये भी हर महीने आप इसमें जमा कर सकते हैं। आपके बैंक में जाइए और उस कर्मचारी को बोलिए हमको SIP करना है, इसमें ज़्यादा रिटर्न्स मिल सकता है। जो प्राइवेट नौकरी करते हैं, गवर्नमेंट्स नौकरी करते हैं, इसके साथ जुड़िए। SIP मैक्सिमम इसमें इन्वेस्टमेंट करिए, 1000 से चालू होगा। तो SIP करने का है। उसमें ये म्यूचुअल फंड सुना है? म्यूचुअल फंड, हाँ, बस यही बात है SIP। इसका जो आप इसमें रोकेंगे पैसा तो वो म्यूचुअल फंड में जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लिख लो SIP, सबको करना चाहिए, सबको करना चाहिए SIP। बचत मंडल, आप बचत मंडल बना सकते हैं खुद का और उसमें भी पैसा जमा कर सकते हैं। मित्र मंडल, उसमें भी आप कर सकते हैं। और लास्ट है सखी मंडल, वो तो आपको पता ही होगा, गांव में ज़्यादा सखी मंडल हो रहा है, उसमें कभी कभी लड़ाई झगड़ा भी होता है, लेकिन ये बहुत अच्छा है सखी मंडल। सखी मंडल को बैंक 5-5 लाख तक लोन भी देती है और वो बिजनेस कर सकती है। ये स्त्रियों के लिए होता है सखी मंडल, तो बैंक उसको लोन भी देती है और अच्छा बिजनेस भी करती है और अच्छा पशुपालन भी करते हैं ये लोग सखी मंडल वाले, ठीक है। लास्ट में एक लास्ट में ये एक आपको तरकीब दिखाते हैं, वो है स्टॉक मार्केट। इसमें पैसा रोक सकते हैं, इसमें आप पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन कब ये कर सकते हैं? आपके पास ज़्यादा पैसा होगा तो ही इसमें जाने का। ये रिस्की है, इसका मैं आपको उत्तेजित नहीं करता हूँ, ठीक है। इसका नॉलेज होना चाहिए आपको, तभी इसमें जाने का। नेक्स्ट, हमने बचत का कहाँ करनी चाहिए, कहाँ से आएगी, वो सब देखा। अभी इसका इम्पोर्टेंस क्या है वो बाइबल में एक ही कलम है, इसके लिए देखेंगे। नेक्स्ट, इम्पोर्टेंट सेविंग्स। सेविंग्स के लिए बाइबल एक ही कलम दिखाती है, वो है तीमुथियुस का पहला पत्र, उसका 6 अध्याय 19 आयत। चलो पढ़े, सब लोग पढ़िए। 1 2 3 स्टार्ट। बस देखो, ये कलम पाउल तीमुथियुस को लिख रहा है। वो क्या लिखता है? यहाँ तीमुथी यंग खिलाड़ी था, ठीक है, आपके जैसा ही जवान व्यक्ति था, और पाउल उसको क्या सलाह देता है? भविष्य के लिए खुद के लिए सारा पाया रूपी मिलकत को संग्रह किया जाए। ભવિષ્યના માટે પોતાને સારા પાયારૂપી પૂંજીનો સંગ્રહ કરે, જેથી જે
ખરેખરું જીવન છે તે જીવન તેઓ ધારણ करे। इसलिए आपको जो भी मैंने सिखाया है सेविंग्स के बारे में, जो भी आपके पास आवक होगी उसी में से कम 10% बचा के रखो।